Everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to discuss all the question answers of class 9th, the fun they had. The first question we have, answer these question in few words. So the answers are short. How old are Margie and Tommy? Margie was 11 and Tommy was 13. The brother was elder, na? What did Margie write in her diary? Tommy had, so what did she write? She had write the date first of all, and then she write Tommy had found a real book. Today Tommy found a real book. इसको आपको quotation marks में ले लेना है. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्जी ने एक बुक देखी थी पहले? No. क्यों? क्योंकि ये स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट है इसलिए. So no, Margie had not ever seen a book before. Next question, important question है इसका. What things about the book did she find strange? Now she found. ओके, रिमेंबर स्टूडेंट दिस थिंग. अगर हमारा क्वेश्चन में जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में है तो हमें आंसर में उसको सेकंड करना ही होता है वर्ब को. शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल. वर्ड्स एंड लेटर्स स्टूड स्टिल. दे वर नॉट मूविंग एज इन कंप्यूटर स्क्रीन. वो मूव नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? टेलीबुक इज नॉट रिटन ऑन पेपर्स. इट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड होती है, वो पेपर पे नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्जीज स्कूल वॉज इन हर होम. एट हर होम भी कर सकते हैं हम इसको. अ रूम नेक्स्ट टू द बेडरूम. उसके बेडरूम का अगला वाला कमरा है ना, एडजेसेंट रूम फ्रॉम द बेडरूम. बेडरूम वॉज हर क्लासरूम. शी लर्नड फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर. एक मैकेनिकल टीचर होता है उसका. शी हैड नो क्लासमेट्स, और कोई क्लासमेट्स नहीं होते. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy learned usual school subjects like math, history, geography, etc. क्योंकि हमें ये वाले सब्जेक्ट बताए हैं ना इस स्टोरी में, इसलिए. Answer the following with reference to the story. I wouldn't throw it away. Who says this word? Now ये जो सेंटेंस है बुक्स के लिए कहा गया है ना. So who says these words? Tommy said these words. What does it refer to? It किसके लिए आया है वहाँ पे? It refers to an ancient book. Ancient book जो उसको मिली थी ना स्टोर रूम में, वहाँ. Next question, what is it being compared with by द स्पीकर? किससे कंपेयर किया गया उसको जो बुक मिली थी एंशियंट? द स्पीकर इज कंपेयरिंग द बुक प्रिंटेड ऑन पेपर विद द टेली बुक ऑन कंप्यूटर. दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है. एक तो टेली बुक जो कंप्यूटर पे होती है, और वो बुक जो प्रिंट होती थी पेपर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अच्छा, रेगुलर टीचर यहाँ स्टोरी के रेफरेंस में कौन है? मैकेनिकल टीचर, जो एक रोबोटिक टीचर था वो. श्योर दे हैड अ टीचर. हाँ, उनके एक टीचर होता था और वो एक मैन होता था. तो ये डायलॉग जो आया है यहाँ पे वो किसके लिए आया? हु डज दे रेफर टू? दे रेफर टू, दे किसके लिए आया है? दे हियर रेफर टू द पास्ट जनरेशन. पुरानी जो जनरेशन थी वो. व्हेन बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब बुक्स पेपर पे होती थी. इनके हिसाब से हमारी जो जनरेशन है ना वो पास्ट जनरेशन है. बट वी आर मूविंग टू द ई टेक्स्ट. Here, next question, what does regular mean here? Here regular means mechanical teacher. Regular का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी आपको समझाया. उनके हिसाब से रेगुलर टीचर कौन था? जो एक मैकेनिकल टीचर था या रोबोटिक टीचर. What is it contrasted with? Contrasted मतलब उस अलग क्या चीज़ है उसमें. अ मैकेनिकल टीचर. इट के लिए क्या आया है यहाँ पे? मैकेनिकल टीचर के लिए आया. तो अ मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंपेयर्ड हियर. यहाँ पे दो टीचर्स को कंपेयर किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड. यहाँ से हमारे अच्छे वाले क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे हमें 30 वर्ड्स में आंसर करना है. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? नाउ आंसर वी हैव, मार्जी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करते हैं. देयर टीचर इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग. दे हैव अ मैकेनिकल टीचर, और आप रोबोटिक टीचर भी लिख सकते हैं. विच इज़ ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर एट होम. उनका एक
टीचर ऐसा होता था जो कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता था घर से ही, और ह्यूमन नहीं होता था उनका टीचर. अब फिर से देखिए एक बार आंसर. मार्जी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन. देयर टीचर इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. दे हैव अ मैकेनिकल टीचर विच इज ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ पे. वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्जी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज. यहाँ पे हर आना चाहिए था ना मार्जी के लिए, हर. मार्जी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडीज. एट हर स्टडीज भी हो सकता है. परहैप्स, शायद. समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर. शायद टीचर ही गड़बड़ था उसका. सो मार्जीज टीचर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. इसलिए मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा. टू इंस्पेक्ट, चेक करे ताकि वो, टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर. सो व्हाई she called the county inspector to inspect the mechanical teacher. Next question we have, what had happened to Tommy's teacher. टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था. टॉमीज मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर ब्रोक डाउन, ख़राब हो गया था. यहाँ पे ब्रोक डाउन किसके सेंस में आता है. एक मशीन जब ख़राब हो जाती है तो उसके लिए ये हमारे पास एक फ्रेज़ होता है, ब्रोक डाउन. इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ. एक महीने के लिए टीचर चला गया था. बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरा डिलीट हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था कम्प्लीटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. इफ सो वाई. Yes, Margie had regular hours and days except Saturday and Sunday. ना रेगुलर जैसे स्कूल चलता है वैसे ही उसके नेक्स्ट जो रूम है वहाँ पे वो पढ़ती है. इट वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड, क्योंकि उसकी मम्मी ये बिलीव करती है दैट गर्ल्स लर्न बेटर, कि लड़कियाँ जो है वो अच्छे से पढ़ाई करती है बजाय कि लड़कों के. इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, वो कैसे अच्छे से लर्न कर पाएगी अगर वो रेगुलरली लर्न करेगी. बीच में ब्रेक ज़्यादा आ जाएगा तो वो लर्न नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. नाउ दैट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव. टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया ओल्ड स्कूल को, जो हमारे आजकल के जो स्कूल होते अभी जो स्कूल होते हैं. टॉमी सेज दैट इन ओल्ड स्कूल द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर हमारे ही घर में नहीं रहता था. दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनके अलग घर होते थे, अलग या तो कुछ बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न. और एक स्पेशल बिल्डिंग मतलब स्कूल में जाते थे बच्चे और टीचर भी वहाँ आते थे. एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न. फिर से देखिए आंसर. टॉमी सेज दैट इन ओल्ड स्कूल. बेटा मेरे साथ आप रिपीट करें पॉज करके वीडियो को. टॉमी सेज दैट इन ओल्ड स्कूल द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. They had special building and all children went there to learn. He describes that all teachers were human being. Important है ये भी आंसर है ना. कौन, टॉमी. Tommy describes that all teachers were human beings and they came to school in special building. एक special building में आते थे. He told the students things. वो बच्चों को चीज़ें बोल के बताते थे, है ना, क्योंकि उनके तो रोबोटिक टीचर है तो वो मशीन में AI की तरह बोलता है ना. लेकिन ये कहता है कि पुराने जो थे वो टीचर ही टोल्ड द स्टूडेंट, बच्चों को बोल के पढ़ाते थे. एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो इस तरह से पढ़ाया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको याद करवाने का. What are the main features of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? क्या चीज़ स्पेशल थी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Margie and Tommy belongs to the future generation. ये तो इजी लाइन आपको लिखनी ही है. There are not usual schools, जैसे आज स्कूल होते हैं वैसे नहीं थे. And teacher, स्कूल और टीचर यूजुअल नहीं थे. Their classroom is in the house. क्लास जो थी घर पे ही थी. एंड दे हैव नो ह्यूमन टीचर. ह्यूमन टीचर नहीं होता है. दे हैव मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर. एवरीथिंग इज टॉट बाय इट. सब कुछ ये इट मैकेनिकल टीचर ही पढ़ाता है. इट इज़ अ मशीन विच इज़ लार्ज एंड अगली. अगली थी, लार्ज थी, बुरी दिखने वाली नहीं, सुंदर नहीं था टीचर. विद ब्लैक फेस. It has a big screen on which all the lessons are shown. उसका चेहरा नहीं था, है ना.
एक बस स्क्रीन थी चेहरे की जगह पे, जहाँ पे लेसन्स दिखाई देते थे एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देयर इज़ अ स्लॉट, एक स्लॉट था उसमें, जैसे फ़ोन में होता है सिम का स्लॉट, वेयर मार्जी हैज़ टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. उसमें मार्जी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे. शी हैज़ टू राइट देम इन पंच कोड, पंच कोड में लिखती थी, कोडिंग करके करती थी अपना वर्क. द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट्स द मार्क्स इन नो टाइम. और टीचर जो है आराम से टेस्ट लेके जल्दी से मार्क्स बता देता था. ह्यूमन टीचर तो टाइम लगाता है ना, एक दिन लगा ही देते हैं कि कितना टाइम मार्क्स आए हमारे. तो देयर क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, उनकी क्लासरूम उनके बेडरूम के नेक्स्ट ही थी. द मैकेनिकल टीचर इज़ ऑलवेज इन द रूम, हमेशा उसी रूम में रहता था. मार्जी हैड रेगुलर आवर्स एंड डेज ऑफ स्कूल, और मार्जी रेगुलरली अपने स्कूल के आवर्स होते थे उसके, और दिनों में जाती थी. सैटरडे संडेज़ को वो नहीं जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have fun? उसको क्यों लगा पुराने जो स्कूल, जो अभी हम जैसे स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ होता है ना, तो उसको क्यों लगा कि ऐसा फ़नी होता था पुराने समय के स्कूल? क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन से है. आंसर देखिए हम. मार्जी बिलोंग्स टू द फ्यूचर जनरेशन. शी हैज़ अ स्कूल एंड अ मैकेनिकल टीचर एट होम. आपको नहीं लगता आंसर सेम है? सेम ही है. आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देख लेंगे, आप सब याद कर लेंगे. इट वॉज अ कंप्यूटर ऑपरेटेड रेगुलर टीचर. उसका जो मार्जी का स्कूल था, कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाला एक रेगुलर सा टीचर था. हर क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम. द मैकेनिकल टीचर इज़ ऑलवेज देयर. Margie has regular hours of study. The previous day's homework has to be put in the slot. पुराने दिन का होमवर्क जो है वो स्लॉट में डाला जाता था. Margie does not like it. देखो ये आंसर पहले वाले आंसर से सेम ही है ना. अब जो हमें आंसर तो यहाँ से शुरू हुआ है कि मार्जी को ये अच्छा नहीं लगता था. इट इज़ मैकेनिकल, सब कुछ मशीन्स जैसा था. शी लाइक्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग. जहाँ पे आसपास बच्चे होते हैं और हंसते हैं, वो शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं. इन द स्कूल यार्ड दे सेट टुगेदर इन द क्लासरूम. क्लास में एक साथ बैठते हैं. दे लर्न द सेम थिंग. सब बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते हैं. कुड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, होमवर्क कॉपी करना, ये वो सब. द टीचर्स वर पीपल, और टीचर रोबोट नहीं, इंसान होता है. टीचर्स वर पीपल. सो इट वॉज फन. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ का. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट. डू यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे वर मोर फन देन द स्कूल? आप भी एग्री करते हो कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो अच्छे होते हैं? मैं तो करती हूँ. येस, आई एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन. कि अभी जो स्कूल है वो ज़्यादा अच्छे हैं. बट टुडे स्कूल्स टू हैव बिकम हैक्टिक एंड मैकेनिकल. लेकिन आजकल भी थोड़ा बहुत हैक्टिक हो गया है, भागदौड़ ज़्यादा हो गई है. सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाने में लगे रहते हैं सब. चिल्ड्रन हैव देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट. बच्चों के भी कुछ इंटरेस्ट होती है, कुछ नीड्स होती है. दे डू नॉट लाइक टू बी मैकेनिकल. उनको अच्छा नहीं लगता मशीन से सब कुछ. दे हैव फीलिंग्स ऑफ लव एंड इमोशंस. बच्चों में भी ये चीज़ें होती है. दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू लर्न देयर ओन. अपने पेस पे उनको याद करने दिया जाए सब कुछ. दे कैन लर्न एवरीथिंग इन नेचुरल सेटिंग. जैसे पुराने समय में बहुत पुराने स्कूल्स होते हैं, नेचुरल में नेचर के साथ पढ़ाया जाता था. दे हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस. मैकेनिकल टीचर फोर्सेस देम टू लर्न थिंग. मैकेनिकल टीचर तो फोर्स करता है कि लर्न करे ही करे. दे कैन शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस. बच्चों को भी शेयर करने का मौका देना चाहिए हमें आइडियाज़ को.